मिनट में समझते हैं कि साइन और कॉस जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात का रेडियन में वैल्यू कैसे निकालें। मूल बिंदु है, मूल बिंदु से 1 सेंटीमीटर या 1 का त्रिज्या लेके हम चारों बगल का ऐसे वृत्त बना देते हैं। ठीक है, एक त्रिज्या लेके हम वृत्त बना देते हैं। तो ठीक है सर, एक त्रिज्या लेके आप वृत्त बना दीजिए, मान लेते हैं हम इसको एक त्रिज्या वाला वृत्त है। इसका मतलब ये है कि सर इस जगह पर आपका x 1 है, y कितना है 0। सर इस जगह पर आपका y 1 है, x 0 है, x 0 है, y 1 है। इस जगह पे सर आपका x - 1 है, y 0 है। इस जगह पर सर आपका x 0 है, y - 1 है कि नहीं। इस निर्देशांक को दिमाग में नहीं रखोगे अभी चलेगा। अभी हमको कोण खोजना, ठीक है, कोण का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक कोण हमको मानना पड़ेगा उसके चलते। अब कोण हम नाप के नहीं लेते हैं तो एक आर्क ही नाप लेते हैं। थीटा कोण है रेडियन में, वो भी x निकलेगा, क्योंकि थीटा बराबर होता है आपका L/r, जहां पर L यानी चाप की लंबाई x है और r त्रिज्या तो 1 है, क्योंकि हम पहले बोल दिए त्रिज्या कितना ले रहे हैं 1, यानी x/1 हुआ तो थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा x, यानी कितना का कोण बन रहा है x का, x रेडियन का कोण यहां पर बन रहा है, कोण यहां पर बन रहा है। ठीक है, अब हमको क्या है कि सर आप यहां से निकले थे, जब यहां पर थे तब आपका x निर्देशांक कितना था और y निर्देशांक कितना था। तो बोलोगे सर आपका x निर्देशांक 1 था और y निर्देशांक 0 था। जब आगे बढ़े तो निर्देशांक बदलेगा, और घूमते घूमते जब हम इस बिंदु पर पहुंच गए तो वहां भी निर्देशांक कुछ और होगा। उस बिंदु का एक नाम डाल देते हैं p, बिंदु का क्या नाम डाल दिए p, और बिंदु का निर्देशांक क्या हो सकता है तो हमको पता नहीं है यहाँ निर्देशांक क्या है। तो मान लेते हैं कि इसका x जो है वो a है और y जो है वो कितना है b, ये मान ली क्योंकि हमको पता नहीं था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इस बिंदु पर निर्देशांक 1 0 है, पता है हमको, क्योंकि यहाँ पर x नापा हुआ है और हम जानते हैं x अक्ष पे y कितना होता है 0, इसलिए इसका निर्देशांक क्लियर पता है। इस बिंदु का भी निर्देशांक क्लियर पता है, इसका भी निर्देशांक क्लियर पता है और इसका भी निर्देशांक क्लियर पता है, इसलिए हम लोग ये चारों बिंदु का लिख लिए। लेकिन इसका हमको क्लियर पता नहीं है, इसलिए हम मान लिए कि x a है और y निर्देशांक b है। ठीक है, अब x निर्देशांक a का क्या मतलब होता है तो तुम लोग पहले पढ़ा है 10 क्लास में, सर x निर्देशांक का मतलब हुआ y अक्ष से दूरी। x निर्देशांक का क्या मतलब हुआ y अक्ष से दूरी। तो x निर्देशांक इसका कितना है a, इसका मतलब है कि ये y अक्ष से a दूर है, ये y अक्ष है ना, ये y अक्ष ये है, इससे कितना दूर है a, यानी x, देखो ये x निर्देशांक है तो वो कथी पर लेंगे, x से पर नहीं लेंगे। तो इसका x बताओ कितना हो गया a, यहां से यहां तक का दूरी कितना है a। अब बताओ यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा b, क्योंकि y कितना है b, ऊपर तो y जाता है, तो यहां से लेके यहां तक का दूरी सर आपका हो गया कितना b। क्लियर है। अब यहां पर हमको साइन और कॉस का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, फंक्शन में मेरा साइन x है, कॉस x का वैल्यू निकालेंगे, थीटा ये रेडियन के हिसाब से। अब हम सोचते हैं कि साइन अगर हम x निकालें तो हम पढ़े हैं साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस ये समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है। अब इस समकोण त्रिभुज में जो लंब है आपका वो कितना, लंब है आपका b और कर्ण कितना 1, तो आया b/1, दैट मीन साइन x का वैल्यू निकला है b। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं cos x की तरफ। cos x का वैल्यू जब निकालने गए तो आया आधार बटे कर्ण, यानी आधार है a और कर्ण है 1, यानी cos x का वैल्यू कितना आया a। ये जो वैल्यू आया ना, तो यहाँ से हम एक चीज सोचे, सर ये आंसर ये जो b निकला ना और ये निकला, ये हम कहीं देखे हैं, कहाँ देखे, p का निर्देशांक तो सर a और b ही है। मतलब ये सर आप हमको कहना चाह रहे हैं कि जितना भी कोण पर कोई रेखा बढ़े, कोई किरण आगे बढ़ेगा, वो इस वृत्त को जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु का x निर्देशांक cos के इस थीटा के बराबर होगा और उस बिंदु का y निर्देशांक साइन के इस थीटा के बराबर होगा, साइन के इस कोण के बराबर होगा। होगा कि नहीं। अगर मान लो जरा सा तुम सोचो कि हम साइन x का जब वैल्यू लिए तो x कोण इतना दूर है, x कोण अब इतना दूर तो नहीं ना हो सकता है, x कोण इतना दूर है और x कोण बनाता हुआ ये रेखा वृत्त को कहाँ काट रहा है, बोलेगा ए बी पर, कहाँ काट रहा है ए बी पर, यानी इसीलिए उसका आंसर a और b निकला, क्योंकि तुम साइन के साथ x ही लिया है, यही थीटा को लिया है, और साइन cos के साथ भी यही थीटा को लिया है। यानी cos के साथ जब कोण को लोगे तो वह कोण बनाता हुआ किरण उस वृत्त को जहां पर काटेगा उसका x निर्देशांक किसके साथ चलता है, cos के साथ, उसका y निर्देशांक किसके साथ चलता है, साइन के साथ। अब ये लॉजिक बन गया, अब ये नियम बन गया। अब तुम्हारा कोण कोई बदल देगा, मान लो अब कोई तुम्हारा कोण बोला सर हो एक के तो बात के लिए सही है, हर बात के लिए सही है, जब एक गो निकाले तो हर बात के लिए सही होगा, लेकिन तुम्हारा मन में फिर भी अगर डाउट है तो हम बात को और बदल लेते हैं। अब तुमको हम बोलते हैं कि रे बाबू हम ये नहीं रख के अब जगह बदल लेते हैं अपना। बोला क्या जगह बदलिएगा सर, बोले कि अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ से पहले x लंबाई का चाप लिए थे ना, अब हम y लंबाई का चाप लेते हैं। यहाँ से अब मेरा नाप है ना, पहले x नाप का चाप लिए थे, अब इस चाप को लंबाई को और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर इस चाप का लंबाई कितना है y, यहाँ पर इस चाप की लंबाई कितनी हो गई y हो गई। अब y हो गई तो तुम जानता है कि अगर चाप का लंबाई y है तो यहाँ से बनने वाला जो कोण होगा वो कितना होगा y होगा, क्योंकि थीटा बराबर फिर l बटा r करेंगे, r 1 है तो इसका कोण कितना हो गया y हो गया। अब इस बिंदु पर भी तुमको निर्देशांक नहीं पता है, ये बिंदु का नाम देते हैं Q, इसका निर्देशांक तुम ही लोग अपने मन से जो रखना रख सकता है, क्योंकि पता नहीं है हमको।
क्या क्या रख सकते, कुछ भी रख दो, आर जे रख देते हैं, ठीक है, इसका निर्देशांक। अच्छा आर क्या है, एक्स निर्देशांक, दैट मीन्स ये बिंदु एक्स अक्ष पर कितना दूर है, आर, आर दूरी पर, एक्स अक्ष पर कितना दूर है, आर, और बताओ ये बिंदु वाई अक्ष पे कितना दूर है, जे, वाई अक्ष पे कितना दूर है, जे, चलिए यहाँ से जे दूरी है। अब तुमको कोई बोलेगा कि सर साइन वाई निकाल के दीजिए, कॉस वाई निकाल के दीजिए, तुम उसको क्या बोलोगे, तुम उसको बोलोगे कि सर साइन वाई बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ से तुम अपना लंब ले लो और कर्ण ले लो, तो तुम जैसे ही साइन वाई के लंब खोजने गए तो यहाँ पर ये, यहाँ पर 90 डिग्री है ना, तो इसका लंब ये हुआ जे, लंब कौन हुआ जे, और कर्ण कौन है, कर्ण तो एक ही है, क्योंकि इसका रेडियस तो हमेशा एक रहेगा, तो कर्ण हो गया एक, यानी साइन वाई का वैल्यू कितना निकल गया, जे। कॉस वाई का वैल्यू जब निकालने गए तो कॉस वाई का आधार बटे कर्ण होता है, आधार है आर बटे एक, यानी कितना निकल गया आर, साइन वाई का वैल्यू निकला जे और कॉस वाई का वैल्यू कितना निकला आर, ये फिर तो वही हो गया जो उसका निर्देशांक था सर, वही आंसर निकल रहा है कि नहीं, जो उसका निर्देशांक है वही आंसर निकल रहा है। यहाँ पर सर निर्देशांक ए भी माने थे तो आंसर ए भी निकला, यहाँ पर निर्देशांक अगर आर जे माने तो आंसर भी क्या निकल रहा है, आर जे। इसका मतलब हम लोग क्लियर समझ गए अब कि जितना कोण बनाकर किसी को जाना है जाने दो, किसी को जितना कोण बना के जाना है जाने दो। हम लोग एक के बात जानते हैं, वो कोण बना के जो जाएगा वो एक मात्रक वाले वृत्त को जिस बिंदु पर काटेगा उसका जो एक्स निर्देशांक होगा वो कॉस थीटा का वैल्यू होगा, और जो उसका वाई निर्देशांक होगा वो साइन थीटा का वैल्यू होगा। बात समझ गए, जो एक्स निर्देशांक होगा वो किसका वैल्यू होगा, कॉस थीटा का, और जो वाई निर्देशांक होगा वो किसका वैल्यू होगा। अब इस लॉजिक को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ने का मतलब कि अब छोटा मोटा कोण को नहीं देखते हैं, अब देखते हैं बड़का कोण को, बड़का कोण यहाँ से यहाँ तक, बताओ ये कोण कितना, टोटल 2 पाई होता है, तो ये हो गया पाई बटे 2, ये कोण कितना हो गया। अब तुमको कोई बोलेगा कि साइन पाई बटे 2 का वैल्यू बताओ, तो तुम तुरंत बता देगा सर साइन पाई बटे 2 का वैल्यू जो होता है वो होता है इसका जो वाई अक्ष रहेगा, वाई निर्देशांक है वही वैल्यू होगा, वाई निर्देशांक कितना 1 हो गया सर, वैल्यू कितना 1। तो बोलेगा सर बताइए कॉस पाई बटे 2 का वैल्यू, बोलेगा एक्स निर्देशांक जो है, एक्स निर्देशांक कौन है 0, कॉस पाई बटे 2 का वैल्यू कितना होगा 0। अब आगे बढ़ जाते हैं सर, ये कोण थीटा पाई बटे 2 से भी आगे बढ़ गए हम लोग, अब बढ़ते 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 पाई पर पहुंच जाते हैं। ये टोटल कोण कितना बन गया पाई का, टोटल कोण कितना बन गया पाई, पाई बटे 2 और पाई बटे 2 मिलकर कितना हो गया पाई। बात समझ रहे हो ना, तुम ये बात जानते हो कि टोटल 2 पाई होता है, तो यो पाई बटे 2 होगा, यो पाई बटे 2 होगा, यो पाई बटे 2 होगा और यो पाई बटे 2 होगा। यहाँ से जब निकलना शुरू किया यहाँ तक पहुंचे आधा पाई, फिर आधा पाई, टोटल कितना होगा 1 पाई। तो बताए साइन पाई का वैल्यू कितना होगा, तुम सोचिएगा सिंपल सा बात, सर साइन पाई पूछे हैं तो जो आपका एक्स वाई निर्देशांक होगा वही साइन पाई का वैल्यू होगा। तो यहाँ से उठ के जब यहाँ आया यहाँ देखा ना तुम, वाई निर्देशांक कितना है 0, तो साइन पाई का वैल्यू कितना होगा 0। अब तुमको बोलेगा कॉस पाई का वैल्यू बताओ -1, बात समझे, पाई का मतलब क्या रे 180, बताओ साइन 180 का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री, कॉस 180 का वैल्यू -1, अभी तक 90 ये पढ़ रहे हैं, अब 90 से आगे निकल गए हम लोग, 180 का भी वैल्यू हमको पता है कि नहीं, और इस बीच का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं कहीं का भी, बात समझे। अब तीसरा चलते हैं, और यहाँ से पाई बटे 2 1 पाई हो गया, फिर पाई बटे 2 1.5 पाई, 1.5 पाई का मतलब 3 पाई बटे 2, टोटल 3 पाई बटे 2। बोलेगा साइन 3 पाई बटे 2 का वैल्यू कितना होगा, तुम बोलेगा जो वाई निर्देशांक है, यहाँ वाई निर्देशांक कितना है -1, साइन 3 पाई बटे 2 का वैल्यू -1, कॉस 3 पाई बटे 2 का वैल्यू 0, क्योंकि जो एक्स निर्देशांक है वो कॉस का वैल्यू होगा, वो हो गया कितना 0। फिर बोला सर नहीं हुआ संतोष, एक बार और घूम के यहाँ पहुंच जाइए, टोटल कितना 2 पाई, तो बोलेगा साइन 2 पाई का वैल्यू बताइए, जो वाई निर्देशांक है, वाई निर्देशांक कितना 0, साइन 2 पाई का वैल्यू कितना हो गया 0, और कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना हो गया 1। बात समझ गए, अब क्लियर हुआ तुमको कि चलिए भैया मान कैसे एक्चुअली में आता है, अब तुमको सबका मान पता चल गया। और अगर कभी भी मान भूल जाओ, जैसे एग्जाम में आया अचानक साइन 3 पाई बटे 2 का वैल्यू कितना होता है, भूल गया, तो जैसे भूला फटाफट इसे खींच लेना, सोचना 3 पाई बटे 2 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, क्योंकि तुमको पता ये कितना 0, ये कितना पाई बटे 2, ये कितना पाई, ये कितना 3 पाई बटे 2, यहाँ बन जाएगा फिर 2 पाई। तो तुमको पूछेगा कि साइन 3 पाई बटे 2 का वैल्यू, तो यहाँ एक्स निर्देशांक सोचना कितना, एक्स निर्देशांक सोचेगा 0 है, तो साइन 3 पाई बटे 2 का वैल्यू कितना ना, साइन में वाइन होता है, आंसर हो जाएगा -1, ऐसे डायरेक्ट याद हो जाएगा। बात बुझी, खाली ये याद रखना है कि साइन जो है वो वाई निर्देशांक के साथ चलेगा और कॉस जो है वो एक्स निर्देशांक के साथ चलता है।